दोस्तों 11 ट्रिलियन डॉलर की पीपीपी जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का किताब अपने नाम रखता है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक समेत कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दशकों में लगातार मजबूत होगी, जिसे सबसे बड़ा समर्थन तब मिला जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कई ऐसे खनिज पदार्थों के बड़े भंडार खोजे गए जो भारत को सही मायने में सुपर पावर बना सकते हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया है, जिससे जुड़ी हर डिटेल हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर रूस को लेकर है, जो अब भारत पर भड़क चुका है, वह भी एक ऐसी मीटिंग को लेकर जिसे सऊदी अरब ने आयोजित किया था। बड़ी बात तो यह है कि हम जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें दुनिया भर के 40 देश शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए अब रूस भारत समेत सभी देशों पर भड़क चुका है। तो चलिए ये पूरा मामला क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के अंदर कई खनिज पदार्थों की खोज ने दुनिया भर के ताकतवर देशों का ध्यान भारत की तरफ खींचा, क्योंकि अब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन जैसे देश ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि 140 करोड़ की विशाल आबादी, विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना और अब इन जरूरी खनिज पदार्थों की खोज के बाद अगले कुछ दशकों में भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर देते हुए अपने क्रिटिकल मिनरल क्लब को ज्वाइन करने का निमंत्रण दे दिया है, जिसे अगर भारत ज्वाइन करता है तो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर हम रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई में चीन के एकाधिकार और मोनोपोली को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, जिससे सभी देशों को काफी फायदा होगा, क्योंकि खनिज पदार्थों की सप्लाई में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाला चीन अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों को कूटनीतिक तौर पर प्रभावित करता है। दोस्तों, बात चाहे लिथियम की हो या फिर कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे दूसरे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की, आज इनका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंडस्ट्री में होता है, जो आम आदमी से लेकर विश्व स्तरीय डिफेंस इक्विपमेंट हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सप्लाई पर काबू रखने वाला चीन पूरी दुनिया में काफी बड़ा सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन हाल ही में भारत को राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के बड़े भंडार के बाद ये हालात हमेशा के लिए बदलते हुए दिखाई दिए, जिसके इस्तेमाल से हम चीन पर अपनी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऐसे में अगर भारत यूरोपियन यूनियन की इलाइट क्रिटिकल मिनरल क्लब को ज्वाइन करता है तो हम अपने संसाधन और यूरोप के संसाधन का इस्तेमाल करके चीन को हमेशा के लिए काउंटर कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन और नॉर्वे में भी कई बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज हुई, जिसके बाद इस क्लब की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में भारत को भी अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट के बड़े भंडार मिले और लिथियम के बड़े भंडार तो हमें मिल ही चुके हैं। इसीलिए अगर ईयू के इस क्लब का हिस्सा बनता है भारत, तो ये चीन की मोनोपोली के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईयू के इस ग्रुप में भारत को शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, हमारी ये खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रूस की तरफ से निकल कर आ रही है, जो सऊदी अरब में हुए एक बड़े मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा भड़क चुका है। दरअसल सऊदी अरब के बंदरगाह शहर जेदा में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें यूक्रेन, भारत समेत दुनिया भर के 40 देशों को बुलाया गया, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, जिसका मुख्य एजेंडा यूक्रेन रूस युद्ध का हल निकालना था। और इसी बात को लेकर रूस सभी देशों पर भड़क चुका है कि आखिर जब इस मीटिंग में यूक्रेन को बुलाया गया तो फिर रूस को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया, जिस पर बात करते हुए रूस ने इस पूरी मीटिंग को नाकाम और बिना किसी मतलब का बताया, क्योंकि जब इस मीटिंग में यूक्रेन रूस के मुद्दे का हल निकालना है और एक पक्ष को बुलाकर रूस को ही आमंत्रित नहीं किया गया, तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा समाधान कैसे निकल सकता है जो दोनों देशों को स्वीकार हो। और इसी पॉइंट को रूस बार बार कहता आया है कि अगर यूक्रेन युद्ध का समाधान निकलेगा तो वह सिर्फ दोनों देशों की आपसी सहमति से ही निकल सकता है, जबकि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देश ऐसा होने नहीं देना चाहते। रूस का कहना है कि अमेरिका और यूरोपियन देश यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के देशों में सऊदी अरब की मदद से रूस के खिलाफ एक नया मूवमेंट शुरू करने की, ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके और वह रूस के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर पाए। जबकि सऊदी अरब इस मीटिंग को शांति और समझौते का प्लेटफॉर्म बताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि इस मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल सर खुद शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने भारत का मत रखते हुए ये बात साफ कर दी कि यूक्रेन पर हम हमेशा से ही शांति और संवाद का विकल्प चुनते आए हैं
वहीं आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि अगर हमें यूक्रेन युद्ध का हल निकालकर शांति लानी है तो बातचीत के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सऊदी अरब द्वारा बुलाई गई मीटिंग में 40 देशों के शामिल होने के बावजूद रूस को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया और यही कारण है जिससे रूस काफी नाराज हो चुका है। वहीं पर रूस की ये नाराजगी काफी हद तक जायज भी लगती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।